नाराज होकर के अपने लड्डू गोपाल को किया एक डब्बे में बंद। हो गया अनर्थ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसे उन्हें अपने माधव जी को, अपने लड्डू गोपाल को डब्बे में बंद करना पड़ा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं उर्मिला। आज हम इस प्रसंग में जानेंगे कि आखिर ऐसी हमारी क्या मजबूरियां हो जाती हैं जिससे हमें अपने ठाकुर जी से, हमें अपने भगवान से दूरी बनाने में मजबूर कर देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रसंग है, कानपुर में एक परिवार रहता है, उसमें एक कुसुम नाम की कन्या होती है। वो कुसुम हमेशा अपने ठाकुर जी की सेवा करती हैं, उनकी आराधना करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, व्रत करती हैं। तो ऐसे चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया। जब कुसुम बड़ी हो जाती है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद घर परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं। कुसुम जी की शादी एक ऐसे परिवार में हो जाती है जो कि नास्तिक है, जिसको भगवान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो कुसुम जी बहुत परेशान रहती है, पूजा पाठ उन्हें छोड़ना पड़ता है, सारी व्रत आराधना सब कुछ कुसुम जी को छोड़ना पड़ता है पारिवारिक स्थितियों की वजह से। कुसुम जी को बहुत समय बीत गया, लेकिन कुसुम जी बहुत ही विचलित रहने लगी, परेशान रहने लगी और वो बीमार हो गई। इस प्रकार बहुत समय निकल गया। कुसुम जी के 2 संतान भी हो गई, लेकिन जो पारिवारिक सदस्य थे, किसी ने भी कुसुम जी को माधव जी की सेवा करने की अनुमति नहीं दी। इसी कारण कुसुम जी बहुत ही परेशान रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि ठाकुर जी, हमारे माधव जी, जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, वो अगर छुड़ाना चाहें तब भी वो नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ कुसुम जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी ने सोचा कि ये बच्ची बहुत परेशान है, बहुत विचलित है, तो मैं अपने भगत को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता, तो क्यों ना आज मैं इसकी समस्या का समाधान करता हूँ। तो ठाकुर जी एक दिन कुसुम जी के स्वप्न में आए और उस दिन शुक्रवार की रात थी। तो ठाकुर जी कुसुम जी के स्वप्न में गए और कहा कि मुझे ले चलो। और जैसे ही काले रंग का छोटा बालक कुसुम जी को स्वप्न में दिखाई दिया, तो कुसुम जी बहुत ही खुश हो गई। उसे बहुत अपने बच्चों की तरह उसने प्यार किया, दुलार किया, और इतनी देर में ही कुसुम जी की आंखें खुल जाती हैं। तो जब आंखें खुलती हैं तब शनिवार का दिन होता है, और वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गई कि ये तो मुझे कोई शनि देव के दर्शन हुए हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा किए हुए कुसुम जी को बहुत टाइम बीत चुका था। उसका कोई आसपास भी ध्यान नहीं था कि ठाकुर जी मुझे स्वप्न में दर्शन देंगे, क्योंकि कुसुम जी को लग रहा था कि ठाकुर जी मुझसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि मुझे इतने टाइम से मैंने ठाकुर जी की सेवा नहीं की। तो घर परिवार वालों को कुसुम जी चाह कर भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसके जो परिवार वाले हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। अगर वो उनके सामने स्वप्न की चर्चा करेंगे तो उनका वो मजाक बनाएंगे। तो बहुत ही विचलित मन से कुसुम जी ये बात अपनी बहन को बताती हैं। बहन ने सुना तो बहन ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा स्वप्न है, तुम्हें शनि देव जी नहीं दिखे, तुम्हें माधव जी दिखे हैं। स्वप्न में तुम्हारे ठाकुर जी आए हैं, तुम उनकी सेवा करो, उनके व्रत करो, जैसे कि तुम पहले करती थी। इस प्रकार उसने अपनी बहन को समझाया, लेकिन बहन पारिवारिक सदस्यों की मजबूर होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकती थी। वो ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान नहीं कर सकती थी, उनकी वो सेवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य उसके खिलाफ थे। कोई ठाकुर जी को नहीं मानता था, कोई माधव जी को नहीं मानता था, सब उनके खिलाफ होते थे। तो कुसुम जी बहुत मजबूर थी, लेकिन उसने अपनी बहन को समझाया कि मैं आपको ठाकुर जी गिफ्ट में दूंगी और तुम अपने ठाकुर जी की सेवा करना। तो दोनों ही मन होते हुए कुसुम जी ने हाँ किया। और फिर उसके कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आती है, और जन्माष्टमी को
कुसुम की बहन ने कुसुम जी को एक लड्डू गोपाल छोटा सा उपहार के रूप में दिया। तो कुसुम जी जन्माष्टमी का व्रत करती हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, लेकिन परिवार में कोई भी इसे देखकर खुश नहीं था और इसी मजबूरी के कारण कुसुम जी ने अपने लड्डू गोपाल को जैसे ही जन्माष्टमी का व्रत पूरा होता है उसके बाद लड्डू गोपाल जी को एक डब्बे में बंद कर देती है और वो ऐसी जगह रख देती है जहाँ किसी के दर्शन भी नहीं होते। तो ऐसे समय बीतता गया। ठाकुर जी ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैं अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकता। एक दिन फिर ठाकुर जी ने चमत्कार किया और फिर एक दिन उसके स्वप्न में आए। ठाकुर जी खुद कुसुम जी के स्वप्न में आए, बोले कि मुझे बाहर निकालो। वही छोटा बालक, सांवले रंग का बालक कुसुम जी के स्वप्न में आया और कहा कि मुझे डब्बे से बाहर निकालो। कुसुम जी बहुत परेशान थी। उसने फिर अपनी बहन से कहा कि मुझे रात स्वप्न में ऐसे नन्हा बालक सांवले रंग का दिखाई दिया जिसने मुझे कहा कि मुझे डब्बे से बाहर निकालो। तब उसकी बहन ने कहा कि मैंने तुम्हें लड्डू गोपाल उपहार में दिए थे, वो तुम कहाँ रखी हो? तब कुसुम जी ने बताया कि मुझे लगा कि मेरे ठाकुर जी मुझसे नाराज़ हैं, मैं परेशान हो गई, परिवार के सदस्यों की वजह से परेशान हो करके मैंने अपने माधव जी को, अपने ठाकुर जी को एक डब्बे में बंद करके रख दिया। तब उसकी बहन समझाती है कि कुसुम, उस डब्बे को खोलो और ठाकुर जी को बाहर निकालो, मंदिर में विराजमान करो, उसकी सेवा करो। वो ईश्वर हैं, वो भगवान हैं, वो डब्बे में बंद करने के लिए नहीं है। हम उनकी सेवा करेंगे, आप उनकी सेवा करो, उन्हें विराजमान करो और उसकी पूजा आराधना करो। तब कुसुम जी लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालती हैं और अपने मंदिर में विराजमान करती हैं और फिर से कुसुम जी पूजा पाठ करने लगी, आराधना करने लगी। लेकिन परिवार वालों का तो वही हाल था कि कोई भी कुसुम जी को देखकर खुश नहीं होता था। सब अपना इधर उधर जाकर बातें बनाते थे, उसको ताने सुनाते थे कि इस मूर्ति को भोग लगाने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, इसको सेवा करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान तुम्हारे सामने साक्षात दर्शन नहीं देंगे जो तुम इसके इतने सेवा आराधना कर रही हो। कुसुम बहुत परेशान मन ले करके फिर भी अपने ठाकुर जी से विनती करती है कि हे ठाकुर जी, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे मैं इनको अपना आपका परिचय करवा दूं कि आप कौन हो। तो ठाकुर जी अपने भगत को परेशान नहीं देख सकते, तो उन्होंने एक दिन फिर स्वप्न में आए और कहते हैं कि आप इनको ले करके वृंदावन आइए। तो ठाकुर जी को कहती है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे माधव, मैं इनको कैसे वृंदावन लेकर आऊं? ये तो मुझे यहीं पूजा पाठ नहीं करने देते, तो क्यों ना आप ही उनके सामने अपना स्वरूप धारण करके प्रकट हो। तो ठाकुर जी ने ऐसा ही किया, क्योंकि ठाकुर जी अपने भगत को कभी परेशान नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया। प्रभु ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि सब परिवार वाले ठाकुर जी की सेवा करने लगे। फिर से कुसुम जी अपने माधव जी की सेवा करती है, अपने लड्डू गोपाल की आराधना करती है, पूजा पाठ करती है, उनसे बातचीत करती है और उनकी सेवा लगातार करती है। तो इस प्रकार परिवार वाले भी फिर धीरे धीरे करके समय जैसे जैसे बीतता गया, अपने माधव जी ने अपने चमत्कार दिखाने लगे और फिर परिवार वाले सदस्य भी सब नास्तिक से आस्तिक होते गए। प्रभु ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि सब परिवार वाले ठाकुर जी की सेवा करने लगे, उनकी आराधना करने लगे, उन्हें उनकी पूजा पाठ करने लगे और बहुत खुश हो गए। इस प्रकार अंत में मैं यही कहूँगी कि हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे माधव जी, जिस प्रकार आपने कुसुम जी की जीवन में लीलाएं दिखाई हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी लीलाएं करिए कि हमें भी आपके ऊपर और भी गहरा विश्वास बनता जाए और हम आपकी आराधना करती जाएं और आपके दिलों में थोड़ी सी जगह बना लें।
तो इस प्रकार चलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आगे किसी नए चर्चा के साथ में। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।